भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गौ हत्या पर रोक लगाना बीजेपी की स्थापना यानी कि 1980 के समय से ही बीजेपी के वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे का एक मुख्य हिस्सा रहा है, जिसे अब की बार बंगाल में लागू करा गया। तो गाय बेचकर ही घर चलाने वाले छूट मांगने लगे, लेकिन शुभेंदु सरकार ने उस गाय को लेकर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू धर्म में जिस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की मान्यताएं हैं, उसे कटने नहीं दिया। এই দেশে গেছে গো হত্যা একটা বড় সমস্যা ছিল, কোনো আইন না মেনে যে যেখানে ইচ্ছা করত। এই বাংলার 100 কোটি মানে এই ভারতবর্ষে 100 কোটির বেশি হিন্দু, পশ্চিম বাংলায় সেই সংখ্যা 7 কোটির বেশি। তারা খুব কষ্ট পেতেন মনেতে, কাউকে বলতে পারতেন না। আইনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সমাজকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এটা করা হতো। আইন আছে, সেই আইনকে আমরা সবার সামনে রেখেছি, 4 ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাকে প্রচার করেছি, আর সবাই যাতে আইন মানেন আমরা আবেদন করেছি, আমি বৈঠক করেছি এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিএমদেরকে যে পুরোপুরি যাতে আইন মানা হয়। হত্যা করা আমাদের সংবিধান মানা করেনি, কিন্তু কন্ডিশন দিয়েছে। क्या पश्चिम बंगाल में ममता राज में बकरीद पर वही कानून सुस्त कर दिया जाता रहा, जिससे गोवंश की कुर्बानी को बकरीद पर होने से पहले भी रोका जा सकता था। 2018 में अवैध स्लॉटर हाउस को रोकने के एक मामले में ममता सरकार ने तब कोर्ट में यह कहकर गायों की कुर्बानी रोकने से दावा है पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास लोगों की कमी है। 2026 में भी जब बकरीद पर शुभेंदु सरकार ममता राज के कानून का ही पालन कराने लगती है, तो ममता के विधायक और सांसद उस पर रोक लगाने हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन अदालत भी गाय की कुर्बानी रोक देती है। মহিলারা যারা এদের সাথে যুক্ত, তারা নিজের সোনা বন্ধক রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে লোন নিয়ে, বন্ধন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা এটা করেছে। তাই এই এত কম টাইমের মধ্যে এই নোটিফিকেশনটা আমাদের গ্রামীণ যেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটার মধ্যে ঘা লাগছে। पश्चिम बंगाल में जैसे ही इस बार गोवंश की कुर्बानी को लेकर पहले ढीले चलते रहे कानून को सख्त किया गया, दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में ऐसे ही बाजार में आज तक संवाददाता राही हल्दर पहुंचे, जहां कभी बकरीद से पहले हर साल हजारों की तादाद में गोवंश खरीदे बेचे जाते थे, वहां अब उंगलियों पर गिनती लायक गोवंश ही बिकता नजर आया, वो भी केवल वही जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट बन पाया, मतलब जो गोवंश कानूनन बिकने लायक था। इसकी वजह से दावा है गोवंश बेचकर कमाने वाले बंगाल में परेशान हो गए। अभी मुश्किल में पड़े हैं बहुत सारे गायों के जो व्यापारी है वो व्यापारी। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं वो है एक गाय का हाट। यहाँ पर ही जो दूसरे टाइम था, जो पिछले साल भी बकरीद के पहले यहाँ का बहुत ही तादादों में गायों का व्यापार होता था, लेकिन इस साल पूरा इन लोगों का जो व्यापार है, ये व्यापार एकदम बंद होने की कगार में खड़ा हुआ है। कस्टमर नहीं आ रहा है, कहाँ से माल बिकेगा? दुकानदार भूसी नहीं दे रहा है, बिचौली नहीं दे रहा है, लाख लाख टका देना है हम लोग का। लोग जो बाड़ी आ रहा है कैसे देगा? हम लोग बोलता है माल बिका नहीं, कैसे देगा हम लोग? वो लोग जोर कर रहा है, बंधन के लोन में लोग आ रहा है, सूद का लोन लोग आ रहा है, कैसे देगा हम लोग? ये हाल पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक इलाके में ही नहीं बल्कि हर जगह है। जैसे हावड़ा में बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार के फैसले का सच जानने पहुंचे, तो बबलू खान जैसे पशु विक्रेता अपना दुखड़ा बताने लगे। इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है, हम इसका सर क्या करेंगे? हम इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, माने आपका सूद पे पैसा लिए हैं, बीवी का जेवर बंधक है और भी लोन वगैरह लिए हैं। हमारा तो लास्ट पोजीशन ये हो जाएगा कि अगर हमारा जानवर नहीं निकलेगा सर, तो हमको या तो फांसी लगाना होगा और नहीं तो विष खा के मरना होगा। सवाल है कि आखिर बकरीद पर कुर्बानी के लिए गाय क्यों पालना? कुर्बानी के लिए गाय के कारोबार के लिए इतना लोन क्यों लिया गया? जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरु ही मानते हैं कि गाय की कुर्बानी देना सही नहीं। मानो से ये बात कहते हैं कि ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझिए, इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे
मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया। गाय के गोबर से गोमूत्र तक का इस्तेमाल पूजन में किया जाता है और तब ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु पहले से ये मांग रखते आए हैं कि गाय पर केवल राजनीति ना हो, बल्कि गाय को तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। ये रिलीजियस मैटर है। और तब वहीं पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद के राज्य प्रमुख, पूर्व में टीएमसी सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्लाह चौधरी का मानना है गाय की कुर्बानी जायज है। हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। बंगाल के गाय में इकोनॉमी डेवलप होता है और यूपी के गोरू में इकोनॉमी नीचे गिरता है। यूपी की स्थिति अलग, नागालैंड में लोग खाते हैं, मणिपुर में खाते हैं, मिजोरम में खाते हैं, त्रिपुरा में खाते हैं। फिलहाल बंगाल में बीजेपी की पहली जीत के बाद बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर लगी रोक ही हिंदुत्व की जमीन पर शुभ लाभ का वो संकेत देती है, जहां दूसरे राज्यों तक इस फैसले का सियासी संदेश पहुंच रहा है। तो क्या इसका फायदा आगे बीजेपी को मिलेगा?